हवेली के आलीशान हॉल में आज सन्नाटा नहीं बल्कि एक तूफान आने से पहले की बेचैनी छाई हुई थी। मुकेश देशमुख का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था, उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह अपनी जगह पर खड़ा होकर बुरी तरह कांप रहा था, मानो कोई पुराना जख्म हरा हो गया हो। उसके सामने शिवाय खड़ा था, शांत, अडिग और बेखौफ। मुकेश की दहाड़ पूरे हॉल में गूंज उठी। बस, बहुत हो गया। माया, इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो। मैं इस लड़के की सूरत एक पल के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह कोई जालसाज है, कोई बहरूपिया है जो मेरे नाम का फायदा उठाना चाहता है। माया की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक अजीब सा डर। उसने आगे बढ़कर मुकेश का हाथ थामने की कोशिश की और लड़खड़ाती आवाज में कहा, मुकेश जी, मेरी बात सुनिए। शिवाय जो कह रहा है उसे एक मौका तो दीजिए समझने का। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? मुकेश ने झटके से माया का हाथ झटक दिया। उसकी आवाज और भी बुलंद हो गई। नहीं माया, ये लड़का झूठ बोल रहा है। यह मुकेश देशमुख का बेटा कभी नहीं हो सकता। मेरे घर की दीवारें भी इसकी मौजूदगी से अपवित्र हो रही हैं। इसे धक्के मारकर बाहर फेंको, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मैं किसका बाप हूँ। तभी सीढ़ियों पर भारी जूतों की आवाज गूंजी। सबका ध्यान ऊपर गया। वहां रुद्र खड़ा था, जिसकी आंखों में ज्वालामुखी धधक रहा था। उसके हाथ में उसकी लोडेड सर्विस गन थी। माहौल में अचानक बर्फ जैसी ठंडक छा गई। रुद्र धीरे धीरे नीचे आया, उसकी नजरें सीधे शिवाय पर गड़ी थीं। उसने बिना एक शब्द बोले अपनी गन सीधे शिवाय की कनपटी पर टिका दी। लोहे का वह ठंडा स्पर्श शिवाय के माथे पर लगते ही जगधात्री की चीख निकल गई। रुद्र, रुको, ये क्या पागलपन है? जगधात्री ने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रुद्र के सिर पर खून सवार था। रुद्र ने दांत पीसते हुए शिवाय से पूछा, अब बोल अपनी जुबान से वो गंदा झूठ। क्या तू सच में उस बाप का बेटा होने का दावा कर रहा है जिसने मुझे पाला है? क्या तू इस खानदान का वारिस है? बोल, वरना ये गोली तेरा भेजा उड़ा देगी। हॉल में मौत जैसी खामोशी छा गई। शिवाय ने अपनी आंखें बंद की, एक लंबी सांस ली, और जब आंखें खोली तो उनमें डर की जगह एक चुनौती थी। वह अचानक जोर से चिल्लाया, हाँ, मैं मुकेश देशमुख का असली बेटा हूँ। रगों में वही खून है जो तेरे और तेरे पिता के अंदर दौड़ रहा है। मार दे गोली, लेकिन सच नहीं बदलेगा रुद्र। जैसे ही शिवाय के शब्द हवा में गूंजे, पूरे हॉल में मौजूद हर शख्स पत्थर का हो गया। घर के बाकी लोग, चाची, दादी और नौकर, सब वहां जमा हो चुके थे। सबके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को वो मामूली समझ रहे थे, वो पूरे खानदान की जड़ें हिला देगा। रुद्र का हाथ कांपने लगा, लेकिन उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने ट्रिगर पर उंगली कसी ही थी कि सब लोग चिल्लाने लगे, रुद्र, नहीं, कानून को हाथ में मत लो। पूरे घर में कोहराम मच गया। हर कोई रुद्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी सबने एक साथ सवाल दागा, आखिर मामला क्या है? रुद्र ने फटी हुई आवाज में चिल्लाकर सबको बताया, यह लड़का, ये शिवाय, ये खुद को मेरे पिता का बेटा बता रहा है। यह कहता है कि यह इस संपत्ति का, इस नाम का वारिस है। क्या आप सबको यकीन है इस पर? घरवालों के चेहरों पर सन्नाटा पसर गया। दादी ने अपना सिर पकड़ लिया और चाची बुत बनकर खड़ी रह गईं। तभी माया ने माहौल को संभालने की आखिरी कोशिश की। वह आगे आई और कांपती आवाज में बोली, रुद्र, सबको शांत होने दो। इस वक्त बहस करने का कोई मतलब नहीं है। ये बहुत बड़ा मामला है, हम इस पर बाद में बात करेंगे। अभी सब अपने कमरों में जाओ। लेकिन रुद्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने गन नहीं हटाई और माया की आंखों में देखते हुए कहा, बाद में क्यों माँ? अगर यह सच है तो आज ही फैसला होगा, और अगर यह झूठ है तो इसकी लाश इस घर से बाहर जाएगी। अभी के अभी इसे निकालो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जगधात्री ने बीच में आकर रुद्र का हाथ नीचे करने की कोशिश की, लेकिन घर का माहौल अब हाथ से निकल चुका था। शिवाय का वह एक सच पूरे देशमुख साम्राज्य की नींव हिला चुका था। अब देखना यह है कि क्या शिवाय के पास अपनी बात साबित करने का कोई सबूत है या ये सिर्फ एक साजिश है। शिवाय की यह सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए थी या नहीं? और क्या मुकेश देशमुख का कोई पुराना राज अब खुलने वाला है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट में मुकेश देशमुख और माया के बीच का कोई गुप्त बातचीत वाला सीन जोड़ूं, जिससे पता चले कि असली राज क्या है?